हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों का संख्या पद्धति का डे 9 है, 9वां दिन चल रहा है मेरे दोस्त संख्या पद्धति का, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और देखिएगा मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा आज की क्लास, और आज हम चर्चा करेंगे क्यूब और क्यूब रूट के तरफ। पहले जान लीजिए क्यूब क्या होता है। एक जैसे a पे पावर 3 हुआ मेरे दोस्त, ये क्या हो गया, घन है। क्यूब बोले या फिर घन बोले, a गुड़े a इस रूप का होगा तो क्या होगा, घन होगा। अब आपको क्या करना है, 1 से कम 15 तक, 1 से 15 तक क्यूब्स याद रखें। 1 से 15 तक आपको क्यूब याद रखने हैं, बहुत ही काम आएगा मेरे दोस्त। अगर याद रहेगा तो आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। देखिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूं कम से कम 15 तक। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब मेरे दोस्त 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब कितना होगा मेरे दोस्त, 1000। कितना होगा, 1000 होगा। और 11 का क्यूब, चलिए यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, फिर 12 का क्यूब हो जाएगा 1728। 12 का क्यूब कितना मेरे दोस्त, 1728, और उसके बाद 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। 13 का क्यूब 2197। 14 का क्यूब मेरे दोस्त, 13 का क्यूब कितना हुआ, 2197 हुआ। 14 का 2744, और 15 का क्यूब 3375। कम से कम आपको 15 तक का क्यूब याद रहेगा तो बहुत ही आसान होने वाला है ये क्लास। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है कम से कम इस उम्र में आपको तो 15 तक क्यूब याद होगा, क्योंकि आप कंपटीशन के फील्ड में हैं, यहाँ तो इतना पता होना जरूरी है। अब हमें क्यूब किस फॉर्मेट का रहेगा, जैसे इसी में का मैं एक छोटा नंबर लेता हूं, फिर ट्रिक पे आते हैं, फिर इसके बेस जानेंगे, इसकी प्रकृति जानेंगे, हम किस तरह इसको निकालें। चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे इसी में का कोई एक मैं नंबर ले रहा हूं, जैसे हो गया 1728, तो 1728 ऐसे सवाल रहेगा। 1728 ऐसे लिखा रहे, या फिर यही बात इस तरह लिखा रहे, 1728 का पावर 1/3 इस तरह लिखा रहे, या तो इस तरह लिखा रहे या तो इस तरह लिखा रहे, तो भी मतलब क्या है, ये क्यूब ही है। ठीक है ना। तो इसका क्यूब निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, क्यूब में मेरे दोस्त 3 का जोड़ा बनता है। किसका जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। चलिए, कम से कम 1 से 10 तक याद रहेगा। तो आप एक चीज देखेंगे, 1 का क्यूब 1 हुआ, क्या क्या पीछे आ रहा है। अब यहाँ देखिए 8 है ना, 1728 8 है पीछे, तो 8 आने की संभावना कहाँ है, 8 आने की संभावना यहाँ से देखिएगा, ये 3 का जोड़ा बना, 1728 है ना, ध्यान से आप समझिएगा। ये क्यूब 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना है, जो जोड़ा नहीं बना उसे छोड़ देना है। एक चीज तो फिक्स हुआ मेरे दोस्त, कितना आएगा पीछे, ये 8 2 का क्यूब है, तो यहाँ तो पीछे 2 आएगा, 2 आएगा, ये तो फिक्स है। फिर उसके इधर जितनी भी संख्या बची है, 1 से छोटा या फिर 1 का एक परफेक्ट वर्ग, परफेक्ट घन आपको देखना है। ठीक है ना। अब 1 से जो बचा हुआ है, इससे छोटा या फिर यही 1 का परफेक्ट घन आपको देखना है। तो 1 अपने आप में परफेक्ट घन है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा मेरे दोस्त 1 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ 1 कैसे यहाँ लगा लीजिए, तो कितने का हो गया, 12। इस तरह आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। पर अगला समझिएगा, ये छोटा नंबर था, एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम उधर वाले पे आराम से पूरे डिटेल में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1 से 15 तक आपको स्क्वायर क्यूब याद रहेंगे, 1 से 15 तक क्यूब आपको याद रहेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मैं सवाल लिखता हूं ताकि आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आए। ठीक है, एक मैं क्यूब लिख रहा हूं 32768, 32768 कितना मेरे दोस्त, 32768 का आपको क्यूब बनाना है।
32,768 का आप क्यूब बनाएंगे तो यहाँ से पीछे से जोड़ा करिए, पीछे से जोड़ा बनाए ना। अब आप एक चीज इसमें आप देखेंगे क्या, यहाँ 8 है तो 8 कब आएगा, 2 के पीछे ही 8 आता है, 2 दूना 4 दूना 8, तो पीछे 8 आएगा। एक बात तो फिक्स हुआ, पीछे कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा। अब ये जो बचा हुआ है, बचा है कितना, 32 बचा है ना, तो 32 से जस्ट छोटा परफेक्ट घन खोजिए, ठीक है ना। तो 32 से तुरंत छोटा क्या हो जाएगा, 27 होगा ना। कितना होगा मेरे दोस्त, 27 का क्यूब रूट करिए, 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3 होगा। 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3, तो यही 3 यहाँ लगा दीजिए, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, ये पूरा 32 का क्यूब है। आप कैलकुलेट करके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो मैं क्या लिखूं, मतलब 32 से छोटा, 32 से छोटा पूर्ण घन, 32 से छोटा पूर्ण घन आपको देखना है। और मैं सवाल लिख रहा हूं, चलिए अगला सवाल देखिएगा। जैसे मैं एक सवाल लिखूं मेरे दोस्त, 11,059, इसका आपको घनमूल बनाना है। इसका क्या बनाना है, घनमूल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जोड़ा कितने का बनाना है, जोड़ा मेरे दोस्त बनाना है आपको, जोड़ा आपको 3 का बनाना है। कितना है, सवाल सही है, 59, यहाँ 2 भी है, ठीक है ना, ये सवाल है। अब सवाल परफेक्ट सही हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ कितने का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा, पीछे 2 है ना, 2 पीछे कब आएगा, 2 पीछे कब आएगा मेरे दोस्त, जब 4 का क्यूब रहेगा, 4 चौक 16 चौके 64, 2 आना है पीछे ना, तो 2 आने के लिए पीछे हमें क्या 8 होना चाहिए, 8 नहीं 64, 512, ठीक है। कम से कम आप 10 तक याद रखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। 1 का क्यूब कितना हो गया, 1 हो गया। 2 का क्यूब कितना हुआ मेरे दोस्त, 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 हो गया। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। 7 का क्यूब कितना होगा, 343 होगा। कितना होगा, 343 होगा। 8 का क्यूब कितना होगा, 512 होगा। 9 का क्यूब कितना होगा, 729। अब एक चीज इसमें देखिए ध्यान से, इसमें आप देखिए पीछे 2 कहाँ आ रहा है, पीछे 2 8 वाले में आ रहा है ना, तो आपको इस 3 जोड़े से एक तो 8 आएगा तय है। इस अगर ये परफेक्ट घन है तो परफेक्ट घन, तो फिर पीछे कितना आएगा, 8 आएगा। शेष कौन सी संख्या बच रही है, शेष बच रहा है मेरे दोस्त 110। अब 110 से जस्ट छोटा पूर्ण घन आपको देखना है, 110 से जस्ट छोटा, 110 से छोटा इसमें पूर्ण घन कहाँ है, 125 है क्या, नहीं है, 64 है। कितना है, 64 है। 64 का घन करिए, 64 का घन कितना हो जाएगा, 4। 64 का घन कितना होगा, 4। ये 4 यहाँ लगा दीजिए, तो एक इसका परफेक्ट घन हो जाएगा 48 का, ये परफेक्ट घन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, चलिए एक सवाल और लिखिएगा। एक सवाल मैं लिख दे रहा हूं, 16 63 75, 16 63 75, इसका आप लोग एक बार घन बनाइए, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड से एक बार इसका घन बनाइए, देखते हैं। हाँ जी, उम्मीद है बन चुका होगा। अब एक चीज आप इसमें नोटिस करिए, आप जोड़ा इसमें घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, तो 3 का जोड़ा आपने परफेक्ट बना लिया, 3 का जोड़ा आपने बनाया ना। अब इसमें से देखिए 5 किसके पीछे आ रहा है, 5 के पीछे आ रहा है, तो एक बात तो फिक्स है, यहाँ 5 है तो इससे 5 तो इसमें आएगा, 5 तो आएगा, एक बात तो फिक्स है। और शेष बची संख्या कितनी है, 166 है। 166 से जस्ट छोटा परफेक्ट घन खोजिए। 166 इसमें कहाँ आ रहा है, 216 6, 166 कहाँ आएगा मेरे दोस्त, 5 वाले में आएगा, तो 125 होगा, इससे जस्ट छोटा, ठीक है ना। तो 125 किसका घन हो जाएगा, 5 का घन हो जाएगा। तो ये किसका है, ये मेरे दोस्त 55 का है। उम्मीद है ये बात समझ आ रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और भी अच्छे सवाल को मैं लिखता हूं। चलिए एक सवाल और लिखिएगा, 49 30 39, 49 30 39, इसको देखिए किसका परफेक्ट घन है, ठीक है ना। इसको एक बार आप लोग चेक करिए। चलिए उम्मीद है हो चुका होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां ये तीनों जोड़ा और ये तीनों जोड़ा, ये 3 जोड़ा बनाना, ये 3 जोड़ा, ये 3 जोड़ा, यहाँ पीछे 9, इसमें कहा पीछे 9 कब आएगा मेरे दोस्त,
पीछे 9 यहाँ आ रहा है और कहीं आ रहा है ना, तो पीछे 9 तो आएगा एकदम, तो एक बात तो फिक्स हुआ, पीछे कितना आएगा 9 तो आएगा। बचा कितना 493 बचा। 493 से जस्ट छोटा, 493 से छोटा, ये 512 हो रहा है, अधिक हो रहा है, 493 से जस्ट छोटा 343 है ना, कितना है मेरे दोस्त 343 है, 343 है। तो 343 किसका घनमूल है 7 का, तो ये कितने का है 79 का है। इस तरह आप बहुत ही आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से सवाल लिखा है। अब एक चीज आप नोटिस करे होंगे, इसमें घनमूल किस तरह जोड़ा बना रहा है। अब मैं सवाल लिख रहा हूं कुछ, उस पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन लिखिए 5 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। क्वेश्चन है मेरे दोस्त 5 अंकों की संख्या में कितने घनमूल होंगे। 5 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। 5 अंकों की संख्या क्या है क्वेश्चन, 5 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, ये सवाल है। सवाल देख लीजिए एक बार, क्या क्वेश्चन है 5 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, यानी 5 अंकों की संख्या है उसके घनमूल में कितने अंक होंगे। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, कितने अंक होने चाहिए 5 अंक होने चाहिए। कितने अंक 5 अंक। देखिए 1 2 3 4 5, कितने अंक होने चाहिए 5 अंक। पर एक चीज आप नोटिस किए होंगे, घनमूल में कितने का जोड़ा बन रहा है 3 का जोड़ा बन रहा है, तो ये तीनों 3 के जोड़े बन जाएंगे, तो यहां से तो 1 अंक आना तय है, 1 अंक यहां से आ जाएगा। बात समझ आ रही ना, यहां से कितने अंक आ जाएंगे 1 अंक आ जाएंगे, और 1 अंक यहां से आ जाएगा, तो कितने अंक होंगे मेरे दोस्त 2 अंक होंगे। तो इसका राइट उत्तर कितना होगा 2 अंक। क्वेश्चन क्या है 5 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। कोई भी संख्या है 5 अंक का है, उसका घनमूल जब आप करेंगे तो उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी 2 ही अंक होगा। इस बात को नोटिस कर लीजिए। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को, और भी अच्छे अच्छे सवाल लिख रहे हैं। चलिए 2 सवाल एक साथ लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। क्या क्वेश्चन है 8 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। 8 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे। एक सवाल और लिख लीजिए, एक सवाल और लिखिएगा। 12 अंकों की संख्या के घनमूल में 12 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है ना। 2 सवाल हो गया। 8 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे, ये पहला सवाल था, और ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, दूसरा सवाल देखिए मेरे दोस्त, सेकंड सवाल का मैं हल कर रहा हूं, तो चलिए ध्यान से देखिए। कितने अंक होने चाहिए 8 अंक। 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक 7 अंक 8 अंक हो गया। 3 का जोड़ा घनमूल में कितने का जोड़ा, 3 का जोड़ा यहाँ हुआ, 3 का जोड़ा यहाँ हुआ, ये खाली बच गया, तो ये भी अंक ले आएगा। 1 2 3 कितने अंक होंगे मेरे दोस्त 3 अंक होंगे, 3 अंक होंगे। कितने अंक हो जाएंगे 3 अंक हो जाएंगे। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब जरा इसको देखिएगा, तीसरे का हल देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहे हैं 12 अंकों की संख्या के घनमूल में कितने अंक होंगे 12 अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 का यहाँ जोड़ा, 3 का यहाँ जोड़ा, 3 का यहाँ जोड़ा, 3 का यहाँ जोड़ा, कितने अंक हो जाएंगे मेरे दोस्त 4 अंक हो जाएंगे। पर क्या ये प्रोसीजर लगाना ठीक है क्या। इससे भी शॉर्टकट जरा सीखिएगा, इससे भी शॉर्टकट तरीका देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन हम लोग इससे भी आसान बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए 5 अंकों की घनमूल की संख्या में कितने अंक होंगे ना, तो एक काम करिए, पहला हल करेंगे तो 5 में 3 का भाग करिए, 5 में 3 का भाग करिए तो कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 हो जाएगा 2, 3 6 18,
3 छक 18, तो कितने अंक, ये 6 बढ़ता जाएगा। ये किसके करीब मेरे दोस्त, 2 अंक के करीब है, एक के बाद 2 अंक के करीब है ना, तो इसको 2। अगर पॉइंट में वो कम भी रहता, 5 से कम रहता, तो भी मेरे दोस्त उसको 2 अंक ही, यानी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर जा रहा है तो उसको 2 अगले ही नंबर में ही ऐड करना है। तो कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो पहले का उत्तर कितना हो जाएगा, 2। दूसरे का उत्तर देखिए, 8 अंकों की संख्या में, तो 8/3 करिए, 3 दूना 6 हो गया ना, 3 दूना 6, कैरी कितना आया, 2 आया, 20 डॉट डॉट करके ये 6 बढ़ता जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये भी 3 अंक लाएगा। 2 अंक ये पूरा हुआ है, 0.6 बढ़ता जाएगा, उसके लिए 1 अंक और, तो कितने अंक हो जाएंगे, 3। और 12 अंकों की संख्या में मेरे दोस्त 12/3 करिए, ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो लास्ट वाला तो एकदम क्लियर है। तो यानी 3 का घनमूल बन रहा था, यानी 3 का पेयर बनता है, तो आपको 3 से भाग देने हैं। मुजवानी सवाल बहुत बार एग्जाम में इस तरह के आ जाते हैं, लिख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर मान लीजिए यहाँ 12 अंक है, कल के यहाँ 13 अंक हो गया, तो हम क्या करें, तो 13 से भाग दीजिए। देखिए 13 में भाग दीजिए 3 से, तो भाग देंगे कितना आएगा, 3 चौके 12, फिर पॉइंट, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट से कम है ना, कम है, तो भी आपको चिंता नहीं करना है। यहाँ भी कितने अंक मेरे दोस्त, 5 अंक, क्योंकि अगर एक भी संख्या बच रहा है तो कोई ना कोई अंक लेके ही आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए मेरे दोस्त, अब अगला देखिएगा, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं अभी। चलिए अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, 360 में कम से कम किस संख्या से गुणा करें। क्वेश्चन है 360 में कम से कम किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें कि 360 में किस संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो, कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो मेरे दोस्त, एक पूर्ण घन प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है, 360 में कम से कम किस संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण घन प्राप्त हो 360 में। तो ऐसे सवालों को एक नेचुरल विधि लगाइए, ज्यादा चिंता नहीं करना है, नेचुरल तरीका लगाइए। 360 का आप गुणनखंड बनाइए, 360 का गुणनखंड बनाइए। 2 से कटा कितनी बार में कटा, 18 बार में, फिर 2 से कटा मेरे दोस्त 36, 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 आएगा, ये 90 हो गया। फिर 2 से भाग दिए 45 आया, 3 से भाग दिए तो कितना आएगा, 15 आएगा, 3 से भाग देंगे 5 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये 3 जोड़ा, ये 2 का 2 जोड़ा बन गया ना, कम से कम किस संख्या से गुणा कर जाए। इसके पास जोड़ा की कमी पड़ रही है, तो एक 3 की और जरूरत होगी। इस तरह मैं लिख दे रहा हूं, एक बार देखिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, एक ही 5 है ना, ठीक है। जो परफेक्ट जोड़ा बन जा रहा है, क्यूब में क्या होता है मेरे दोस्त, घन में क्या होता है, 3 का जोड़ा बनता है। एक चीज यहां नोटिस करेंगे, ये तो परफेक्ट, ये तो जोड़ा बन ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जोड़ा नहीं बन रहा है और ये भी नहीं, ये बेचारा सिंगल है, ये बेचारा तो सिंगल पड़ गया, मेरी तरह अकेले हैं, ठीक है ना, इसका साथ कोई नहीं दे रहा है। तो फिर मेरे दोस्त ये 3 जोड़ा वाला है ना, तो एक 3 अपने तरफ से लेंगे ताकि ये जोड़ा बन पाए। और 5 में किस चीज की, 2 5 की कमी है, 2 5 से गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 5 75, 75 वह संख्या है जिससे आप 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट घन मिलेगा। उम्मीद है समझ आया होगा। हाँ जी, लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल लिखिएगा, अगला सवाल लिखिएगा, 360 में कम से कम किस संख्या से भाग देने पर, क्या 360 में कम से कम किस संख्या से भाग देने पर
भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा 360 में कम से कम किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा। इसके पहले में गुणा करने पे पूर्ण घन बन रहा था और इसमें भाग देने पर आपने बनाया हुआ था इसका गुणनखंड, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5, यही गुणनखंड हुआ था ना। 360 का गुणनखंड तो यही हुआ था ना, 360 का गुणनखंड तो यही हुआ था। ये देखिए तो जोड़े में है, किससे भाग दिया जाए, इन्हीं सबको हटाना है, जो जोड़े में नहीं रहेगा उसको हटाना है। तो 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 45 से भाग देंगे तो पूरा का पूरा परफेक्ट एकदम घन बन जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब मेरे दोस्त एक सवाल और लिखते हैं। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा 5808। लिखना मेरे दोस्त 5808, 5808 में गुणा करें, गुणा करें 5808 में गुणा करें, फिर 5808 में भाग करें, भाग करें ताकि पूर्ण वर्ग हो जाए। ये दोनों एक साथ सवाल लिख दिए ताकि एक पूर्ण घन प्राप्त हो, ताकि एक पूर्ण घन प्राप्त हो, इसलिए इसको एक साथ लिख दिए। क्योंकि मेरे दोस्त एक साथ लिखना जरूरी भी था ना, क्योंकि सवाल तो सेम है, गुणनखंड सेम आ रहा है, ताकि पूर्ण घन प्राप्त हो, ये सवाल है। क्या है, 5808 में गुणा करें, 5808 में भाग करें तो ताकि पूर्ण घन हो। एक बार आप लोग ट्राई करिए, फिर इसको मैं लगाता हूं। चलिए एक बार ट्राई करिएगा। हाँ जी, चलिए ध्यान से देखिए, 5808 में गुणा करना है। एक बार पहले तो इसका गुणनखंड बनाइए, 5808 का गुणनखंड बनाइए। गुणनखंड बनाएंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 29 हो जाएगा। 0 4, फिर 2 से भाग देंगे, 1 4 5, फिर 2, फिर 2 7 14, 26 दूना 52, फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 36, फिर मेरे दोस्त ये 3 हो जाएगा। फिर आप 3 से भाग देंगे, 1 3, फिर उसके बाद 1 2 1, फिर 11 से भाग देंगे, फिर उसके बाद 11 से भाग देंगे। गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, ये हो गया इसका गुणनखंड। जब बात गुणा करने की आए तो जो पेयर कम पड़े, जो बेचारा सिंगल रहे, उसके साथ आपको जोड़ा लगाना है। ध्यान से देखिएगा, ये तो 2 का परफेक्ट जोड़ा बन गया, ये बेचारा सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया, पर ये जोड़ा है, पर यहाँ घन के लिए 3 का पेयर बनना जरूरी है, तो फिर 1 तो लेना ही पड़ेगा। गुणा करने की बात आएगी मेरे दोस्त तो 1 2 बच रहा है, तो 2 और 2 और लेने पड़ेंगे, और 3 के लिए भी 3 गुणे 3 करना पड़ेगा, और 11 के लिए भी 1 11 गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 36 गुणे 11 करेंगे 6 3 9 396 आएगा। कितना आएगा, 396 आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए बोल रहा है भाग करने के लिए, गुणा करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 396 से गुणा करना पड़ेगा। पर भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, देखिए भाग करने के लिए जो जो नहीं पेयर बन रहा है उसको हटाइए, ये 11 भी हटाइए, इसको हटाइए, यानी 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11, 2 3 6, 11 6 कितना हो जाएगा 66, 66 को गुणा 11 से करेंगे 6 6 6 12, 2 1 7, 726 हो जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त, 726 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। हाँ, तो इस तरह आप बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हैं, पर एक नेचुरल तरीका सीखेंगे मेरे दोस्त। एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये घनमूल निकलता कैसे है। पहले थोड़ा जान लेते हैं भाग विधि से घनमूल। 1728 में लिख दे रहा हूं एक नंबर, इसका आपको घनमूल बनाना है। क्या बनाना है, घनमूल। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं 4096, इसका भी आपको घनमूल बनाना है। एक बार ट्राई करिए इसको, 1728 और 4096 का घनमूल बनाइए, फिर देखिए कितना आता है।
1728 है और 4096, इसका घनमूल आप लोग एक बार ट्राई करिए, घनमूल बनाइए। अब देखिएगा 1728 का मैं घनमूल बनाऊं, 1728 का घनमूल बनाइए आराम से। सबसे पहले किससे भाग देंगे मेरे दोस्त, यहां आएगा नहीं तो मैं इधर लिख देता हूं 1728। पहले 2 से आप भाग दीजिए। किससे भाग देना है, सबसे पहले आपको भाग देना है 2 से। सबसे पहले 2 से भाग दीजिए। 2 से कटा 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से मेरे दोस्त 2 चौके 8 3, फिर 2, फिर 2 से भाग दिए तो कितना 2 दूना 4, फिर उसके बाद 16 दूना 32 हो गया। 2 से भाग देंगे 108 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 54 आएगा, 2 से भाग देंगे 27 आएगा, फिर 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 से ये पूरा का पूरा भाग बना। बस आपको ध्यान रखना है इसमें पेयर कितने का बनता है मेरे दोस्त, इसमें पेयर 3-3 का बनता है, मतलब जोड़ा 3 का। ये इसका नेचुरल तरीका है, इसको आप आराम से लगाते जाइए, टाइम का कोई परवाह नहीं, ये शॉर्टकट नहीं है, नियम है। ये देखिए 1 3 2 का, ये 2 का 2, तो यहाँ से निकला 2, यहाँ से भी 2 निकला और यहाँ से 3 निकला, 2 दूना 4 3 12, तो 1728 किसका घनमूल है मेरे दोस्त, 12 का घनमूल है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम 4096 की तरफ। 4096 कितना है, 4096 है, इसका भी जोड़ा बनाइए। 2 से भाग दीजिए, ये 20 48, फिर 2 से भाग दीजिए 10 24, फिर 2 से भाग दीजिए 5 12, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 256, फिर 2 से भाग देंगे 28, 2 से भाग देंगे 64, 2 से भाग देंगे मेरे दोस्त तो 32 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 16, 2 से भाग देंगे 8, 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा जोड़ा बनाइए। जोड़ा आपको कितने कितने का, 2 2 का जोड़ा बना, 3 3 का जोड़ा बनाना है। यहाँ ये 3 का जोड़ा, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 2 है, टोटल कितने 2 निकले मेरे दोस्त 4, 1 2 3 4, कितना हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना आया उत्तर मेरे दोस्त इसका 16। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, एक सवाल और लिख लीजिए, फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगली क्लास में चर्चा होगी और भी अच्छे अच्छे सवालों के साथ। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए, 13.608 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.942 का स्क्वायर, और इसका भी क्यूब रूट करना है, इसका भी क्या करना है क्यूब रूट करना है। चलिए एक बार ट्राई करिए। आप अंदर देख रहे होंगे यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार इसको प्लस में रखना है मेरे दोस्त, एक बार माइनस में ए माइनस बी, फिर उसके बाद एक बार प्लस में, कितना 13.608 प्लस 13.942, ठीक है ना। फिर इसका भी क्यूब रूट बनाना है तो क्यूब रूट इसका भी बना लीजिए, ठीक है। इसको घटाइए, जब आप इसमें से घटाएंगे तो घटाने पे आ जाएगा 0.216 आएगा, 216। फिर बीच में गुणा लगा है, गुणा लगाइए, इसको जब आप घटाएंगे तो आएगा कितना मेरे दोस्त 27 है, जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, कितना आएगा 27। इसका भी क्यूब रूट बना लीजिए। क्यूब रूट बनाएंगे तो गुणा नहीं करिएगा, नहीं तो मूर्खता की हद पार हो जाएगी। यहाँ देखिए 216 किसका घनमूल है, 216 मेरे दोस्त 6 का है, जोड़ा 3 अंक पे दशमलव है तो 1 दशमलव बाहर आया, ठीक है ना। गुणे 27 किसका है 3 का है, 27 3 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 1.8 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ आया होगा, ठीक है। चलिए तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। पूरा क्लास पहले हम लोगों ने पढ़ा है वर्गमूल निकालने का तरीका, फिर हम लोग पेयर वाला पढ़े हैं, घनमूल निकालने का हमने तरीका पढ़ा है, एक नेचुरल तरीका पढ़ा है, बाकी हमने ट्रिक पढ़ा है। कम से कम 15 तक, कम से कम आप 15 तक याद रखिए घनमूल, नहीं तो आप 25 तक याद रखिए, 30 तक, 35 तक, 50 तक याद रखिए, तो आपके कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। अपना कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए दबा के आप प्रैक्टिस करिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और भी कहीं पे कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।
धन्यवाद।